जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे जीके के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत संविधान को कब संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत की पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिधि से। मुंडक उपनिधि से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत, जो लीवर में पाई जाती है। यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए में, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किस देश कौन सा है? ओलंपिक खेलों का जन्मदाता देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस देश। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, गुटेनबर्ग किसका आविष्कार है? गुटेनबर्ग किसका आविष्कार था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जंगल है अमेजन वर्षांग, अमेजन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में छल्ले होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, महाभारत धारावाहिक में कृष्ण का किरदार किसने निभाया है? महाभारत धारावाहिक में कृष्ण का किरदार किसने निभाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश भारद्वाज ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कब लगाया? 2012 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है?
1857 में स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सिपाही विद्रोह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या दोस्तों आप सभी को पता होगी 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर है भगवान महावीर। भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और खालदास बनर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी और खालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लोधी। उस्ताद अहमद लोधी ने डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता होगा क्या है? मोर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 कह रहा है गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म की। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मरियाना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस शहर का नाम था अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था दोस्तों मार्टिन कपूर ने 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हीरा किसका अवरूप है? दोस्तों हीरा जो है वो है कार्बन का अवरूप। हीरा किसका अवरूप है? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अरे यार ये गलती से हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जनक कौन माने जाते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मैकार्थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत को किन दो समुद्रों से घेरा हुआ है? भारत को किन दो समुद्रों से घेरा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दोनों समुद्रों ने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उन सभी को पता चल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।